नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न, एमएस एक्सेल में फाइल के नाम की लंबाई कितनी होती है? तो ये 218 कैरेक्टर्स की होती है एमएस एक्सेल में फाइल के नाम की लंबाई। अगला दूसरा प्रश्न है, एमएस वर्ड 2021 में टेक्स्ट को केंद्रित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो देखिए, एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट को केंद्रित करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+E। अगला हमारा जो तीसरा प्रश्न है, एमएस वर्ड 2021 में कैरेक्टर के फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? तो ये 1638 जो है किसी भी कैरेक्टर के फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज एमएस वर्ड 2021 में हो सकता है। अगला चौथा प्रश्न है, एमएस वर्ड 2021 में करंट डेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? तो Shift+Alt+D का प्रयोग जो है एमएस वर्ड 2021 में करंट डेट के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न है, एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो देखिए, जो कीनोट्स है यह जो है एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला छठा प्रश्न है, www की रीढ़ किसे माना जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ माना जाता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सातवां क्वेश्चन है, जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट कितनी होती है? तो जीमेल के अंदर ईमेल अटैचमेंट साइज की लिमिट जो है 25 MB तक होता है। अगला प्रश्न है, सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग जो है सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए जो है इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, POP3 का। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगला नौवां प्रश्न है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो ये MS 365 हो जाता है। अगला 10वां प्रश्न है, जीमेल फ्री अकाउंट में एक साथ कितने ईमेल भेज सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 500। जीमेल फ्री अकाउंट से एक साथ हम लोग 500 ईमेल भेज सकते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो ये अपडेट करना कहलाता है। अगला 12वां प्रश्न है, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसको माना जाता है? तो एडा लवलेस को विश्व का पहला प्रोग्रामर माना गया है। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ये सब क्या हैं? तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ओपन ऑफिस, ये सब क्या होते हैं? तो ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जो है माना जाता है, जॉन मैकार्थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आइए एक बार पहले हम लोग इनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एमएस एक्सेल में फाइल के नाम की लंबाई 218 कैरेक्टर्स की। एमएस वर्ड 2021 में टेक्स्ट को केंद्रित करने के लिए Ctrl+C का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड 2021 में कैरेक्टर के फॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज होता है 1638 होता है। एमएस वर्ड 2021 में करंट डेट के लिए Shift+Alt+D का प्रयोग होता है। एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की नोट्स है। डब्ल्यू की रीड मानी जाती है HTTP। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज का लिमिट जो है 25 MB तक होता है। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट का लेटेस्ट वर्जन MS 365 है। जीमेल फ्री अकाउंट में एक साथ 500 ईमेल भेजे जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना अपडेट करना कहलाता है। विश्व का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस है। एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स, एंड्रॉयड, ओपन ऑफिस, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।